हर वार्ड में मैं गया हूँ। मैं वरिष्ठ मेरे कांग्रेस जन जो बरसों से की मतलब ऐसे ऐसे लोग थे, कोई भी कांग्रेस के हमारे नेता उनके द्वार पे नहीं गए। मैं गया हूँ और मेरे साथ उस वार्ड की जो टीम थी, मंडल के अध्यक्ष थे, ब्लॉक अध्यक्ष थे, मेरे साथ में थे। नो डाउट उदयपुर शहर में आज भी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से बहुत मजबूत है, लेकिन वो मजबूती हमें जब मिलेगी जब हमारे वार्ड में जो वरिष्ठ कांग्रेस जन बैठे हैं, हम उनका आशीर्वाद लेके आज उनके परिवार से जो यूथ है, आज वो कहीं भटक गए हैं हमारे से। आज एक कार्यकर्ता है चाहे नेता है, वो क्या देखता है? आज मेरे से कोई कार्यकर्ता उम्मीद लगा के बैठा है किसी वार्ड में या किसी बूथ पे कि मेरे एक छोटा सा काम बढ़ गया, चाहे पुलिस थाने का ले लो, बिजली विभाग का ले लो या जलदाय विभाग का ले लो। अगर मैं उस काम के लिए अगर मैं उसको कहूँगा कि हाँ मैं फ़ोन कर दूंगा काम हो जाएगा, वो व्यक्ति फतेह सिंह नहीं है। मैं उसको कहता हूँ कि तू वहाँ जा, मेरे से बात करा या फिर मैं आ रहा हूँ जी। ये मेरी शैली है। मेरे जैसा व्यक्ति जो मेरे पिताजी इंदर सिंह जी एक जलदाय विभाग में एक सामान्य कर्मचारी थे जी। मेरी माताजी गृहिणी थी जो बाद में गोपाल कुमार जी सरपंच बने थे बिरला से जी। तो मैं उस परिवार से आता हूँ। मेरे परिवार में कोई कहते हैं कि पॉलिटिक्स में गॉडफादर नहीं था। मेरे गॉडफादर मेरा कार्यकर्ता जी। मेरा कार्यकर्ता मेरा गॉडफादर है जी। आगे भी रहेगा, कार्यकर्ताओं के लिए जिंदा रहेंगे, कार्यकर्ताओं के लिए मरेंगे। हमारी विचारधारा अलग है कांग्रेस की। हम सभी धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों को साथ में लेके चलने वाली पार्टी है जी। हमारी वो पार्टी नहीं है कि जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करके राज करे जी। आज आरएसएस की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वही है। वो केवल हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करती है। क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? मैं उनसे ज्यादा सनातनी हूँ। मैं उनको कहना चाहता हूँ, जब कभी कभी ऐसा काम हुआ तो हमने जो करा है वो आज दिन तक उन लोगों ने नहीं करा है। मयूर भाई, मेरा जो शुरू से जो मैंने माइंड सेटअप कर रखा है कि जो हमारा कार्यालय को लेकर इतने वर्षों से कोई भी हमारे इतने बड़े बड़े नेता रहे, कोई किसी ने कार्यालय नहीं बनाया। मैं कहता हूँ मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं कोई डर है मेरे नहीं। शर्म की बात है उनके लिए। शर्म तो मैं क्या कहूँगा, लेकिन हाँ आज मैं कार्य करता हूँ। मैं जानता हूँ कि जब तक कार्यालय नहीं होगा हमारा संगठन मौजूद नहीं। तो स्मार्ट सिटी के नाम पर इन्होंने पूरे शहर को छलनी कर दिया जी। आयड नदी को मतलब हंसी आती है इन इंजीनियर के ऊपर। वो पहले एक वो मुंह पे पट्टी बांध के घूमते थे, कौन थे महापौर? टांग साहब नहीं, आचार्य जी नहीं, वो टांग साहब। मैंने सुना कि बहुत बड़े वो बहुत राजस्थान के नामी इंजीनियर है। भाई मेरे टांग साहब, अगर आप मेरे को सुन रहे हो तो अभी भी उस आयड का कुछ करो। महामहिम अब राज्यपाल बन गए, हम उनको भी कहना चाहते हैं। ताराचंद जी आयड जाते हैं। किसके लिए जाते हैं? आयड का पानी देखने के लिए जाते हैं या कुछ करने देखने के लिए जाते हैं? मैं आपके कैमरे पे नहीं बोल सकता हूँ। उनकी आंखें बंद है। 8-8 फीट का भराव डालकर आयड की नदी की जो गहराई कम कर दी है वो जनता देख रही है। तो इनकी सोच कहाँ गई? अब इनको ऐसा लगा कि उदयपुर शहर से हमें कोई हटा नहीं सकता जी। तो मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, इनकी सोच को आप सबको आगे आके बदलनी होगी। और आने वाले समय में जो नगर निगम का जो चुनाव है, इस भारतीय जनता पार्टी को हटाकर मुंह तोड़कर जवाब देंगे और ये कांग्रेस पार्टी इस बार। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। और आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है फतेह सिंह जी राठौड़ साहब। और यूं कहें कि उदयपुर में एक बार फिर छाया राठौड़ा राज, क्योंकि कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष दोबारा जिन्हें मौका मिला है, फतेह सिंह जी राठौड़ साहब हमारे साथ हैं। और यूं कहें तो भाजपा में भी गजपाल सिंह जी राठौड़ के नेतृत्व में पार्टी अपनी पूरे कार्रवाई को आगे बढ़ाती दिख रही है। ऐसे में राठौड़ा राज जो है, वीर दुर्गादास जी के वंशज जो का पूरा राज अब चल रहा है उदयपुर शहर में जी। तो ये दारोमदार वापस दोबारा मिला है, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि संगठन सृजन अभियान के तहत जो चुनौतियां थी उन्हें पार करा है जी। और फिर ये मुकाम मिला है, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मयूर भाई जी, आपका बहुत बहुत आभार जी कि अभी शायद 10-15 दिन पहले ही आपके यहीं स्टूडियो में बैठ के मैंने कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के बारे में जो चर्चा करी थी जी।
मैंने उस समय भी कहा था कि पूरे भारतवर्ष में संगठन सृजन अभियान कांग्रेस द्वारा जो चलाया जा रहा है ऐसा किसी पार्टी में नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी ही है जो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति को आज कार्यकर्ताओं के मार्फत उदयपुर में सर्वे करवा कर वरिष्ठ नेताओं से राय लेकर आज मुझे मेरे शीर्ष नेतृत्व ने पुनः मौका दिया। मैं मेरे हाईकमान जो खड़गे साहब है, राहुल गांधी जी है प्रदेश अध्यक्ष जी, और तमाम मेरे जो वरिष्ठ नेतागण हैं और मेरे कार्यकर्तागण, मेरे साथीगण, और आपका भी बहुत बहुत आभार करता हूँ, प्रकट करता हूँ जी। अच्छा, मैं एक बात ये पूछना चाह रहा था आपसे कि संगठन सृजन अभियान जब चालू हुआ तो तमाम लोग जो अपने आप को दावेदार मान रहे थे उन्होंने अपनी दावेदारी भी रखी। फिर 6 नामों की सूची वहां से पारित होकर आई कि भाई ये 6 नाम पर विचार पार्टी करेगी। जी। तो पार्टी में कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक असमंजस की स्थिति थी कि यार किसका पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि चुनाव का समय था। हर व्यक्ति अपना घोड़ा छाया बनना चाहता है, सिंपल भाषा में कहा तो। बिल्कुल। तो कार्यकर्ता वो टेंशन में था। अब उस टेंशन से कैसे निजात पावे, आप तो ये बताओ। मयूर भाई, ये आप सब मीडिया की सोच है कि कार्यकर्ता टेंशन में रहे। कार्यकर्ताओं को कभी कोई टेंशन नहीं था कि जो मुझे 2 साल 2.5 साल में जो काम करने का मुझे प्रदेश नेतृत्व ने जो मौका दिया था, मैं कह सकता हूँ मैं 100% नहीं दे सका, लेकिन मैंने कम से कम 90% तो मैंने पार्टी के लिए दिया होगा। बेशक आपने कांग्रेस की लंबे समय की मांग को पूर्ण करने के लिए काम कर रहे हो आप अभी। बिल्कुल, मैंने हर वार्ड में मैं गया हूँ। मैं वरिष्ठ मेरे कांग्रेस जन जो बरसों से की, मतलब ऐसे लोग थे, कोई भी कांग्रेस के हमारे नेता उनके द्वार पे नहीं गए, मैं गया हूँ। और मेरे साथ उस वार्ड की जो टीम थी, मंडल के अध्यक्ष थे, ब्लॉक अध्यक्ष थे, मेरे साथ में थे जी। तो कहीं मुझे भी लग रहा था कि उदयपुर शहर में, नो डाउट, उदयपुर शहर में आज भी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से बहुत मजबूत है, लेकिन वो मजबूती हमें जब मिलेगी जब हमारे वार्ड में जो वरिष्ठ कांग्रेस जन बैठे हैं, हम उनका आशीर्वाद लेके, आज उनके परिवार से जो यूथ है, आज वो कहीं भटक गए हैं हमारे से जी। आज उन युवाओं की भी सोच थी कि यार किसी ने हमें पूछा नहीं जी, और एक युवा अध्यक्ष बनाए, वो हमारे घर पर आया है। मेरे दादाजी को हमने ऊपर ना पिटाया, किसी को पाक पे नहीं, उनके पापा से मिले, उनके दादी से मिले। तो वो एक युवाओं के जो मन में था कांग्रेसी परिवार के, तो वो जरूर मेरे को जो संगठन सृजन अभियान जो हो रहा था उस समय, जो हमारे पर्यवेक्षक आदरणीय यशोमती जी ठाकुर आए थे जी, तो उनके सामने भी देखने को मिला। मैंने उस टाइम भी मैंने किसी को नहीं कहा कि भाई मेरे लिए बोलो, क्योंकि कांग्रेस संगठन सृजन अभियान एक ऐसा चलाया जिसमें आम कार्यकर्ता, यहाँ तो सभी नेताओं ने अपना पक्ष रखा, नेताओं ने दावेदारी रखी, लेकिन कांग्रेस संगठन सृजन अभियान जो जमीन से जुड़ा है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी छोटा से छोटा बूथ का अध्यक्ष, बूथ का कार्यकर्ता, वो अध्यक्ष की नामांकन कर सकता है, दावेदारी कर सकता है जी। तो उसमें मेरे को चुना है। तो कहीं न कहीं हाईकमान ने कार्यकर्ताओं के जो दिल की जो भावना, कार्यकर्ताओं के दिल की क्या, आपकी तो पूरी कार्यकारिणी ने आपके लिए लिख के दे दिया। नहीं, कोई कार्यकारिणी ने कि भाई हमारे अध्यक्ष फतेह सिंह जी है। नहीं सर, ये किसी ने नहीं। हाँ, अध्यक्ष आज जो मेरे साथ में जो काम करने की जो मेरी शैली है और जो मुझे पसंद करते हैं, तो उन्होंने जरूर कहा है जाके वहां। क्या वाकई में मुझे एक बात बताएं कि आपकी एक शैली आक्रामक नेता के रूप में है, बात सुनते भी हैं पर एक हद तक, उसके बाद फिर अपने जब भाषा में उसको जवाब देते हैं, क्या ये कार्यकर्ताओं को शैली पसंद आई? बहुत पसंद आई है। पसंद इसलिए है कि मैं आज मेरा कुछ कार्यकर्ताओं के काम होता है तो मैं अधिकारियों से हाथ जोड़ता हूँ। मैं अधिकारी कार्यकर्ताओं के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ और रहूंगा। क्या राजकुमार साहब का डायलॉग है, पहले बात फिर मुलाकात और जरूरत पड़े तो नहीं, वो नहीं, वो घोंसे लात वाला तो एक समय चला। अरे मतलब मेज मारने वाली मतलब बात। वो मेरा खेल था जी, कि मैं जिस खेल से जुड़ा हुआ हूँ जी, वो शहर ही नहीं पूरा राजस्थान जानता है कि मैं जिस खेल से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन राजनीति में उस खेल का कहीं काम नहीं आता है जी। लेकिन एक ये जरूर है कि आंखों ही आंखों में हम अगर देख लेते हैं किसी को जी कि मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें आपके आने के बाद कांग्रेस में नहीं हुई,
जो जी। बहुत सारे लोगों ने विगत 20-25 सालों से कांग्रेस में नहीं देखा था। दोबारा जिला अध्यक्ष बनने का मौका जी जी आपको मिला। बिल्कुल। मतलब 30-35 साल के इतिहास में तो मैंने नहीं देखा कोई दोबारा जिला अध्यक्ष बनाओ, जी एक ही बार। उसके बाद रात रात भर कांग्रेस ने प्रदर्शन करा। जी बिल्कुल करा। सुबह 4 बजे तक कांग्रेसी कार्यकर्ता सुखेड़ थाने में डटे रहे, आपके नेतृत्व में डटे रहे। बिल्कुल। 300-400 नेता सब वहां मौजूद थे। जी 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 ये भी एक लंबे समय बाद कांग्रेस ने देखा। जी बिल्कुल बिल्कुल देखा। कांग्रेस के कार्यक्रमों में भीड़ भी आने लगी। जी कांग्रेस का अपना कार्यालय के लिए जगह भी मुकम्मल हो गई, काम भी चालू हो गया। ये बहुत सारे काम नए नए हुए हैं। सर मैं मयूर भाई मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आज एक कार्यकर्ता है चाहे नेता है वो क्या देखता है। आज मेरे से कोई कार्यकर्ता उम्मीद लगा के बैठा है किसी वार्ड में या किसी बूथ पे कि मेरे एक छोटा सा काम बढ़ गया है, चाहे पुलिस थाने का ले लो, बिजली विभाग का ले लो या जलदाय विभाग का ले लो। अगर अगर मैं उस काम के लिए अगर मैं उसको कहूँगा कि हाँ मैं फ़ोन कर दूंगा काम हो जाएगा, वो व्यक्ति फतेह सिंह नहीं है। मैं उसको कहता हूँ कि तू वहाँ जा, मेरे से बात करा या फिर मैं आ रहा हूँ। जी ये मेरी शैली है और मैं आज भी कहना चाहता हूँ सभी कार्यकर्ताओं को, मैंने कभी मेरा फ़ोन बंद नहीं करा रात हो दिनों। और ऐसे कितने ही मौके आए हैं जो रात को मैं 1-1, 2-2 बजे कार्यकर्ताओं के लिए चले जाता हूँ, चाहे थाना चौकी, मतलब क्या है, किसी भी चीज़ में मुझे बुला लो जी मैं तैयार हूँ। मुझे पार्टी संगठन में मैं 2004 में मैं उस क्षेत्र से पार्षद रहा था, रावजी काटा से, वहाँ साहब बीजेपी का गढ़ रहा है। उसके बाद में पार्टी ने, मैं उस समय भी ब्लॉक अध्यक्ष था, उसके बाद मुझे पार्टी संगठन ने, हमारे नेतृत्व ने 3 बार ब्लॉक अध्यक्ष बनाया है जी उसके बाद में मुझे जिलाध्यक्ष बनाया जी और अब पुनः मुझे जिलाध्यक्ष बनाया है। तो मैं पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे जैसा व्यक्ति, जो मेरे पिताजी इंदर सिंह जी एक जलदाय विभाग में एक सामान्य कर्मचारी थे जी, मेरी माताजी गृहिणी थी, जो बाद में गोपाल कुमार जी सरपंच बने थे बेदला से जी तो मैं उस परिवार से आता हूँ कि मेरे परिवार में कोई कहते हैं कि पॉलिटिक्स में गॉडफादर नहीं था। मेरे गॉडफादर मेरा कार्यकर्ता, जी मेरा कार्यकर्ता मेरा गॉडफादर है जी आगे भी रहेगा। कार्यकर्ताओं के लिए जिंदा रहेंगे, कार्यकर्ताओं के लिए मरेंगे। जी। अब एक मुख्य प्रश्न कि दोनों ही पार्टियों में हमने देखा कि एक सोशल इंजीनियरिंग है उदयपुर में। जातिगत समीकरण ही कहता है कि भाई अगर बीजेपी किसी जैन को अपना टिकट देती है तो कांग्रेस ब्राह्मण को दे देती है, वहां से ब्राह्मण जिलाध्यक्ष बनता है, इधर किसी जैन को फिट करने का फॉर्मूला होता है। पर दोनों ही पार्टियों ने इस मिथक को तोड़कर अब की बार जो है राजपूत समाज पर अपना दाव खेला है, राजपूत समाज को आगे लाने का काम किया है। इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये नए युग की शुरुआत है, एक सोशल इंजीनियरिंग खत्म करके एक सामाजिक युग स्थापित करने की शुरुआत है? देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात मैं नहीं करता हूँ, मैं मेरी कांग्रेस पार्टी की बात करता हूँ कि गजपाल जी के बनने से पहले मुझे कांग्रेस पार्टी ने यहाँ जिलाध्यक्ष बनाया है। कांग्रेस पार्टी ने जिलाध्यक्ष बनाया तो अब क्या कि कोई भी पार्टी हो, वो अब समझ चुकी है कि हमें किसको बनाना है, कौन आदमी कार्यकर्ताओं के लिए काम कर रहा है, कौन जनता के सुख दुख में दर्द और दुख दर्द में काम आ रहा है। ऐसे व्यक्ति को हर पार्टी चुनना चाहिए जी। बाकी ठीक है, पहले जो एक परिपाटी थी कि मैं आपके साथ रहूंगा तो मैं बनूंगा, उनके साथ रहेगा तो वो बनेगा। अब वो परिपाटी सभी पार्टियों में, मेरी कांग्रेस पार्टी में वो परिपाटी टूट चुकी है कि कहते हैं कि थैला तोड़ने वाला ही अध्यक्ष बनेगा जी। अब वो नहीं रहा है। अब वो रहेगा जो कांग्रेस पार्टी का काम करेगा और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के दुख दर्द में काम आएगा, जनता के दुख दर्द में काम आएगा, वो पार्टी की कमान संभालेगा। आज हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी हम चुनाव हार रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति एक्सपेरिमेंट करना नहीं छोड़ रहा, नहीं, वो व्यक्ति पार्टी के लिए कर रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा, आपको बताएंगे और आपके साथ में यहाँ बैठ के ही चर्चा करूंगा कि राहुल जी हमारे देश की बागडोर संभालेंगे। अच्छा, मुझे बताओ, 65,000 वोटर हैं उदयपुर शहर में, जो स्थायी रूप से ये माना जाता है कि कांग्रेस विचारधारा के हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं। गिरजा जी के समय भी आंकड़ा इसके नजदीकी था, गौरव वल्लभ जी लड़े तब भी उसके नजदीकी था। ये आपका प्रॉम्प्ट वोट बैंक है। इसको संवारने के साथ साथ, इसको संजोने के साथ साथ नए वोट बैंक पर क्या ध्यान रहेगा? मयूर भाई, नए वोट बैंक पे यही है कि अब
पहले जैसे मैं 2-2.5 साल अध्यक्ष रहा हूँ, हम्म, तो कुछ चीज़ें मेरे भी समझ में आ गई थी पूरे शहर की। पहले एक ब्लॉक में ही हुआ करता था, अब पूरा शहर में समझ चुका हूँ। हम्म, अब जिस तरह से हर समाज का प्रतिनिधित्व, हर समाज का प्रतिनिधित्व मेरे कार्यकारिणी में भी देखने को मिलेगा। हम्म, पहले भी था, लेकिन इस बार हम उस पर मॉनिटरिंग ज़्यादा करेंगे कि हम कांग्रेस पार्टी आज एक 20,000 25,000 वोट हम मानते हैं कि हम 25,000 वोट से माइनस होते हैं हम यहाँ। हम्म, चाहे गिरजा जी लड़े तो भी होए, दिनेश जी लड़े तो भी होए, अभी गौरव वल्लभ जी 32,000 से आ रहे हैं, तो वो भी एक कारण रहा कि वो बाहरी व्यक्ति थे, लोगों ने उनको मौका नहीं कर सके। इस बार हमारे यह होगा कि चुनाव जो भी लड़े वो लोकल लड़े, धरातल पे काम करने वाला लड़ेगा, और सभी समाजों को हम साथ में लेके चलेंगे। अब कुछ रणनीति मेरे वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर मुझे भी चर्चा करनी पड़ेगी, और उनसे भी मुझे निवेदन करना पड़ेगा कि सबसे कि एक दूसरे की टांग खींचना छोड़ दो आप। जी, क्या बहुत हो गया है, अगर टांग खींचने में रह जाओगे तो अकेले अकेले घूमते बहुत हो रहोगे। गई टांग खिंचाई, आओ करें बीजेपी से लड़ाई। वही होना चाहिए, क्योंकि हमारी हमारी विचारधारा अलग है कांग्रेस की। हम सभी धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी धर्मों को साथ में लेके चलने वाली पार्टी है। जी, हमारी वो पार्टी नहीं है कि जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करके राज करे। जी, आज आरएसएस की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वही है। हम्म, वो केवल हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करती है। क्या मैं हिंदू नहीं हूं? मैं उनसे ज्यादा सनातनी हूं। मैं उनको कहना चाहता हूं, जब कभी कभी ऐसा काम हुआ तो हमने जो करा है वो आज दिन तक उन लोगों ने नहीं करा है। मयूर भाई, चलिए अब मेरा एक और प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। कांग्रेस के शेड जिला कमेटी के अलावा भी 4 और अग्रिम संगठन हैं जी जिनको मिलकर कांग्रेस बनती है, जिसमें से 3 में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। एनएसयूआई की भी एक अच्छी मजबूत टीम बन चुकी है, यूथ कांग्रेस की बन चुकी है, महिलाओं को भी नई नियुक्तियां हुई है, पर सेवा दल अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन सारे संगठनों के बनिस्पत पिछड़ा हुआ है। उसको संवार कर एक पूरे अग्रिम संगठनों को मिलाकर जो कांग्रेस बनने का काम है वो किस तरह से करेंगे फतेह सिंह जी? मयूर भाई, अभी जो आप बात कर रहे हैं, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल और एनएसयूआई, और मेरी इच्छा है कि अन्य जितने हमारे प्रकोष्ठ हैं उनको भी साथ में लेकर, मेरा जो शुरू से जो मैंने माइंड सेटअप कर रखा है कि जो हमारा कार्यालय को लेकर, इतने वर्षों से कोई भी हमारे इतने बड़े बड़े नेता रहे, कोई किसी ने कार्यालय नहीं बनाया। मैं कहता हूं, मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं कोई डर है मेरे में। नहीं, शर्म की बात है उनके लिए। शर्म तो मैं क्या कहूंगा, लेकिन हाँ, आज मैं कार्य करता हूं, मैं जानता हूं कि जब तक कार्यालय नहीं होगा हमारा संगठन मजबूत नहीं हो सका। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, कार्यालय का काम तो मैंने पहले शुरू कर दिया है, इस टेन्योर में बन जाएगा पूरा, बहुत जल्दी बनेगा। और उसमें मेरे जितने अग्रिम संगठन है, मेरी सोच है कि यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल और एनएसयूआई, उनका भी एक कार्यालय उसी के अंदर रूम अलग होगा जी, मेरी सोच है जी। और मैं करके बताऊंगा। उन सभी साथियों को साथ में लेकर, सभी वरिष्ठ जनों को साथ में लेकर उस कार्यालय का भवन का निर्माण बहुत ही जल्दी उदयपुर साइड जिला कांग्रेस कमेटी हम सभी के नेतृत्व में करेंगे। चलिए, अंतिम और आखिरी, आज उदयपुर शहर वासी को जो दूसरी बार आपको, क्योंकि एक पूरा नया पड़ाव पार करके जिलाध्यक्ष बने हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं उदयपुर शहर की जनता को? क्योंकि आगामी चुनाव भी सर पर है, कार्यकर्ता जो बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता शायद मिल नहीं पाए होंगे, वो भी इंतजार कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उदयपुर शहर की जनता को यही संदेश देना चाहता हूं, हाथ जोड़कर पूरी जनता को, कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे महामहिम इतने वर्ष विधायक रहे, उसके बाद में ताराचंद जी जैन विधायक रहे, और 30 वर्ष में करीब 6 बोर्ड भारतीय जनता पार्टी के रहे, 30 साल हो गए। इन्होंने उदयपुर शहर में गली गली में जो इनके, चाहे पार्षद ले लो, चाहे इनके अध्यक्ष ले लो, चाहे इनके पदाधिकारी ले लो, चाहे मंत्री ले लो, इस भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के नाम पर इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए का जो भ्रष्टाचार करा है, वो जनता की गाढ़ी कमाई जो आप देख रहे हैं, जो स्मार्ट सिटी के नाम पर
इन्होंने पूरे शहर को छलनी कर दिया है। जी आयड नदी को मतलब हंसी आती है इन इंजीनियर के ऊपर। जी। वो पहले एक वो मुंह पे पट्टी बांध के घूमते थे, कौन थे, महापौर टांग साहब, हाँ, टांग साहब। नहीं आचार्य जी नहीं, वो टांग साहब। मैंने सुना कि बहुत बड़े वो बहुत राजस्थान के नामी इंजीनियर है। अरे भाई मेरे टांग साहब, अगर आप मेरे को सुन रहे हो तो अभी भी उस आयड का कुछ करो। महामहिम अब राज्यपाल बन गए, हम उनको भी कहना चाहते हैं। ताराचंद जी ऐड जाते हैं, किसके लिए जाते हैं? आयड का पानी देखने के लिए जाते हैं या कुछ कर रहे हैं देखने के लिए जाते हैं? मैं आपके कैमरे पे नहीं बोल सकता हूं। उनकी आंखें बंद है। 8-8 फीट का भराव डालकर आयड की नदी की जो गहराई कम कर दी है, वो जनता देख रही है। अभी नदी आई, इतनी नदी तेज नहीं है मयूर भाई। हर मौके पर आप भी मिले, मैं भी मिला हूं। वो जो करोड़ों रुपए का जो था, वो उदय सागर पहुंच चुका है। करोड़ों रुपए के आपने पेड़ लगाए हैं, 10-10 फीट के पेड़ लाए हम, 5 करोड़ के, 1 करोड़ के हैं। उनके जामुन के पेड़, वो उदय सागर खा के जाके खाएंगे जामुन के पेड़। मतलब इनकी सोच कहाँ गई? अब इनको ऐसा लगा कि उदयपुर साइड से हमें कोई हटा नहीं सकता जी। तो मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूं, इनकी सोच को आप सबको आगे आके बदलनी होगी। और आने वाले समय में जो नगर निगम का जो चुनाव है, इस भारतीय जनता पार्टी को हटाकर मुंह तोड़ का जवाब देंगे और ये कांग्रेस पार्टी इस बार देगी। जी। तो हमारे साथ थे फतेह सिंह जी राठौड़, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर यहाँ पर कहा कि उदयपुर की जनता से भी आह्वान करा है कि भाई मुंह तोड़ जवाब भाजपा को देना होगा। भी देखना दिलचस्प होगा क्या उदयपुर की जनता हर बार की तरह भाजपा पर यहाँ पर भरोसा करती है, या उदयपुर की जनता जो काफी समय से त्रस्त हो रही है वो इस बार कांग्रेस को अपना मौका देती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी में नए जिला अध्यक्ष बने हैं, एक नई ऊर्जा और नया जोश तमाम कार्यकर्ताओं में है, तो हम भी एक बार पुनः शुभकामनाएं देते हैं। मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं जी कि मैं मेरी जो कार्यकर्ता है जी, उनको भी खास कर कहना चाहता हूं जी कि समय है अभी से वार्डों में लग जाए जी, कि चुनाव जीतना यहां उदयपुर में छोटी बात नहीं है जी। लेकिन टारगेट अगर हम कर लेंगे तो चुनाव जीतना बड़ी बात भी नहीं है जी। तो मैं आपकी चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल बच्चा घर की जो महिला है, मेरी दादी जी, मेरी नानी जी, मेरी मिसेज, मेरे बेटे बेटी, सबके बच्चे बच्ची सभी मयूर अलबेला को देखते हैं जी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि जागो उदयपुर, जागो जागो उदयपुर जागो। और एक बार हम भी पुनः फतेह सिंह जी राठौड़ साहब को यहाँ बधाई देते हैं कि उन्हें तमाम पड़ावों को पार कर कर, जिस तरह से संगठन सृजन में जो भी चुनौतियां थी उनको पार कर कर, कार्यकर्ताओं का विश्वास जीतकर एक बार पुनः जिलाध्यक्ष के पद पर काबिज हुए हैं। तो देखना दिलचस्प होगा क्या इनके नेतृत्व में कांग्रेस इस बार जो है 7वां बोर्ड बनाने में कायम होगी या नहीं, क्योंकि 6 बार से भाजपा का बोर्ड यहाँ पर बन रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।